तो मैम जैसे एक मुझे कन्फ्यूजन है कि जैसे जनरली बोलते हैं कि पितृदोष है, तो क्या सिर्फ पितृदोष लड़कों पर होता है या लड़कियों पर भी होता है? हाँ। जब लड़कियों की कुंडली में होता है तो इसका मतलब लड़कियों को भी होता होगा। तो होता दोनों को ही है, पिता को बेटे को भी हो सकता है और लड़की को भी हो सकता है, दोनों को ही होता है। लेकिन हमने जनरली लड़कों को देखा है कि वो पितरों का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान वही करते हैं, लड़कियों को नहीं देखा। देखिए क्या होता है कि शादी के बाद गोत्र चेंज हो जाता है जी। गोत्र चेंज होने की वजह से लड़कियों से ये चीज हटा दी गई कि शादी से पहले अलग गोत्र है, शादी के बाद अलग गोत्र है। पुत्र के साथ ये नहीं होता, उसका एक ही गोत्र रहता है, विवाह के बाद भी और विवाह से पहले भी। इसलिए जो तर्पण का या श्राद्ध का या उस समय कर्म कांड का, जब पिता की या माता की मृत्यु होती है, पुत्र को सारा वो सौंपा जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो पुत्र को मिल रही है। ठीक है, उस घर में रह भी तो पुत्र रहा है, तो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पुत्रों की बनती है। लेकिन आज हमारी लॉ क्या कहती है कि बेटी को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जी। तो जो बेटी को उतना हिस्सा मिलना चाहिए, तो बेटी क्यों तर्पण नहीं कर सकती? बेटी भी कर सकती है। कर सकते हैं। आप अगर हमारे पुरोहित ये कहते हैं कि पुत्र ही कर सकता है, तो जब वो जा रहा है, अगर 1 लाख उस पूजा में लग रहा है या 21,000 उस पूजा में लग रहा है, आप अपना हिस्सा भी दो, अगर आप चाहते हो कि मेरा भी पितृदोष समाप्त हो। सिर्फ भाई के करने से आपको शांति मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है? हिस्सा आप लेने के लिए पूरा हो। ठीक है, तो उसके जो पूजा का जो प्रोसेस का जो नियम है, जो पैसा है या जो फॉलो किया जा रहा है, उसमें आप भी फॉलो करो कि 13 दिन अगर भाई ने कुछ नहीं खाया है ढंग का, वो ब्रह्मचर्य में है, वो व्रत में है, तो आप भी उस व्रत को फॉलो करो। अगर आप पूरी प्रोसेस करते हो, भले ही आपको हाथों से एक्टिविटीज नहीं करनी है क्योंकि ब्राह्मण नहीं करवाएंगे, तो लेकिन अगर आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपसे पितृदोष समाप्त हो जाता है। सपोज दैट एक लड़की का भाई भी नहीं है और पिता की डेथ हुई है, तो लड़की ही तो पूरा कर्म कांड करेगी। जी। पहले तो चाचा के बच्चे ने कर दिया, किसी ने कर दिया, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो लड़की कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। और अगर आपके ससुराल में कोई खत्म हो जाता है तो भी बहू कर सकती है। इसका उदाहरण हमें सीता जी से मिलता है कि जब राम जी वहां ना पहुंच पाए, तो दशरथ जी का जो पूरा तर्पण था वो सीता जी ने अपने हाथों से किया था। तो बहू भी कर सकती है और बेटी भी कर सकती है जनरली लेकिन देखा नहीं जाता है हमारे कहीं पे। क्योंकि जब है, पुत्र है या बेटा खड़ा है, तो उससे इसे करवाइए। वो नहीं है, आप सीता जी के पास उस समय राम जी नहीं थे, वो नहीं पहुंच पाए थे, जी। तो उन्होंने कर दिया था ना, अदरवाइज उनको ही करना था, राम जी को ही करना था। लेकिन अगर पिता या बेटा जो भी कर रहा है, अगर वो अपनी पत्नी के बिना कर रहा है, तो भी वो एक्टिव नहीं है। यानी पत्नी का होना हमारे धर्म शास्त्रों में हर पूजा में जरूरी है, चाहे वो श्राद्ध तर्पण हो चाहे वैसी पूजा हो। अगर मेरे पति सपोज दैट कोई तर्पण करते हैं, उसमें मैं नहीं हूँ शामिल, या मेरी इच्छा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती है पूजा, तो वो पूजा स्वीकारनीय नहीं होगी। तो उसको अपनी पत्नी को बिठाना बहुत जरूरी है।